गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साथियों, आज मैं आपको ज्योतिष में हस्तरेखा विज्ञान के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। हस्तरेखा को सामुद्रिक शास्त्र भी कहा जाता है। दरअसल जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति के जन्म समय से उसकी जन्म कुंडली बनाते हैं, तो ग्रहों की स्थिति लगातार परिवर्तनशील रहती है। आपका जन्म हुआ, सूर्य उदय हो रहा है या सूर्य मध्याह्न में ऊपर है। अगर आपका मध्याह्न में जन्म हुआ तो शाम को सूर्य नीचे की तरफ अस्त हो गए। इसी प्रकार सभी ग्रह चलायमान हैं। अब क्या होता है, जब आपका जन्म समय पता नहीं है, किस वर्ष में आपका जन्म हुआ ये पूरा पता नहीं है, आपको ज्ञात नहीं है, किस महीने में जन्म हुआ ये ज्ञात नहीं है, तो इसका विकल्प हमारे पास हस्तरेखा है। तो हस्तरेखा ज्ञान जिन व्यक्तियों को हो तो वो भी पूरी अच्छी तरह इसकी जानकारी दे सकते हैं। हस्तरेखा में ये माना गया है, जैसे यहां हम देखते हैं ये अंगूठा है, तो इस अंगूठे के नीचे का ये जो भाग होता है ये माना जाता है दिस इज माउंट ऑफ वीनस, ये शुक्र का पर्वत है। दूसरा भाग ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो उंगली है जिसको हम कहते हैं तर्जनी, तर्जनी उंगली को हम कहते हैं बृहस्पति की उंगली है ये। और इसके नीचे ये जो माउंट बना हुआ होता है इसको हम कहते हैं दिस इज माउंट ऑफ जुपिटर, ये बृहस्पति के लिए है। ये मध्यम जो उंगली है इसको हम ये कहते हैं मध्य उंगली, बड़ी उंगली जो है बीच में, ये शनि की उंगली है। और इसके नीचे ये जो पर्वत बना हुआ होता है दिस इज माउंट ऑफ सैटर्न। इसके बाद हम देखते हैं इस उंगली को, तो इस उंगली के नीचे देखो यहां लिखा हुआ फिंगर ऑफ अपोलो। लेकिन सूर्य का भी ये माउंट है, माउंट ऑफ द सन। सूर्य की स्थिति यहीं से देखी जाती है। अब ये जो आप देख रहे हैं कनिष्ठा कहते हैं इसको, तर्जनी है, मध्यमा है, ये अनामिका है, फिर ये है कनिष्ठा। कनिष्ठा है बुध के लिए, फिगर ऑफ मरकरी। और यहाँ नीचे जो पर्वत है इसे कहते हैं बुध का पर्वत। इसके बाद हथेली में शुक्र के बिल्कुल सामने का जो भाग होता है इसे हम कहते हैं चंद्र पर्वत। और चंद्र पर्वत के बाद हम देखते हैं मंगल देवता कहाँ है, तो इस हथेली में ये बीच वाला जो भाग है इसको कहते हैं मंगल का मैदान। और इस उंगली के नीचे ये जो रेखाएं हैं इन दो स्थानों पे अंदर मंगल की स्थिति देखी जाती है, मंगल पुष्ट है या नहीं। और इनके बाद राहु और केतु की स्थिति देखी जाती है। नीचे हथेली में हाथ के बाद ये जो शुरुआत होती है इस स्थान की इसे कहते हैं मणिबद्ध। तो साथियों, जब हम हस्तरेखा के बारे में पता करते हैं तो पहली चीज है हमें इन ग्रहों की स्थिति का पता लगता है कि हथेली में कौन सा ग्रह किस स्थान पे है। इसके बाद हम इन रेखाओं की बात करते हैं। तो रेखाओं के लिए इसमें ये देखा गया है अंगूठे और तर्जनी के बीच में से निकल के जो रेखा नीचे की ओर जा रही है इसको हम कहते हैं जीवन रेखा, लाइफ लाइन। इसके बाद देखिए बाईं तरफ यहाँ से ऊपर की ओर जो रेखा जा रही है, जैसे मान लीजिए मैं मेरे हाथ में ऐसे बताऊं तो इसको कहते हैं हम हृदय रेखा। और फिर अंगूठे और तर्जनी के साथ जीवन रेखा के साथ मिलकर एक रेखा ऊपर से नीचे की ओर थोड़ा झुकाव लिए वो आती है, तो इसको हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा, ब्रेन लाइन। और इसके बाद ये जो रेखाएं नीचे से ऊपर जा रही हैं ये भाग्य रेखाएं होती हैं। साथियों, इसमें इसका निर्णय करने के लिए बड़ी सावधानी से हम हाथ की आकृति को देखते हैं। हाथ लंबा है, उसका फिजिकल पोजीशन कैसी है, या चौड़ा है, ऊपर से खुरदरा है या चिकना है। और इसके बाद इन पर्वतों की स्थिति देख के, रेखाओं की स्थिति देख के, नीचे से ऊपर कौन सी रेखाएं जा रही हैं, किस पर्वत की ओर जा रही हैं, ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम व्यक्ति के जीवन के बारे में आगे बताते हैं। इस व्यक्ति का भाग्य कैसा होना चाहिए, इस व्यक्ति का फिजिकली
पोजीशन कैसी होगी व्यक्ति की और इसका स्वभाव कैसा होगा। आने वाला ग्रहों की स्थिति से हम बताएंगे ये समय कैसा चल रहा है। जीवन रेखा को देख के उसके ऊपर घटने वाले समय समय पर जो भी शुभ और अशुभ कार्य होते हैं उनके बारे में हम बताते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ हस्त रेखा के बारे में, इसके पहले भाग में आपको ये बता रहा हूँ कौन से पर्वत किस स्थान पर स्थित हैं और रेखाएं कौन सी रेखा किस कार्य के लिए है। और इसके दूसरे भाग में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा कि कौन सा ग्रह कहाँ पुष्ट है या अपुष्ट है। ये रेखाएं जीवन रेखा को क्या बताती हैं, आपका जीवन लंबा है या छोटा है, आपकी आयु का निर्णय हम कैसे करेंगे, आपके व्यापार का निर्णय हम कैसे करेंगे, आपके विवाह का निर्णय हम कैसे करेंगे, आपके संतान का निर्णय हम कैसे करेंगे, और ये हम कैसे बताएंगे कि आने वाले समय में आपकी संतान कैसी होगी। ये सभी बातें मैं आपको इसके दूसरे भाग में बताऊंगा। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ मैं ये जानकारी जो आपको दे रहा हूँ आपके लिए काफ़ी दिलचस्प होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और यदि आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपको ये अच्छी लग रही है तो कृपया आप मेरा ये चैनल खत्री मिराकल्स इसे सब्सक्राइब करें, इसको लाइव करें, जिससे आगे मैं आपको और अच्छी तरह ये सभी जानकारियाँ दे सकूँ। जय हिंद।